अच्छा, तो फिर? बल्कि मुबैना तौर पर रिपोर्ट्स ये कहती हैं कि मीडिया में सऊद को मुमकिना कप्तान के तौर पर दिखाया जा रहा था, उससे शान मसूद दबाव में आ रहे थे। ओह, तो शान मसूद पर से वो दबाव कम करने के लिए पीसीबी ने उन रिपोर्ट्स के मुताबिक नायब कप्तान का ओहदा ही खत्म कर दिया। पाकिस्तान क्रिकेट टीम की जो हालिया कारकर्दगी है खासकर टेस्ट में वो काफ़ी सवाल तो उठा रही है और नज़रें ज़ाहिर है कप्तानी पर हैं। तो आज हम ना कुछ जो रिपोर्ट्स वगैरह सामने आई हैं उनकी गहराई में जा रहे हैं ये समझने के लिए कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के कप्तानी के बारे में फैसले ख़ास तौर पे शान मसूद क्यों कप्तान है और सऊद शकील को नायब कप्तानी से क्यों हटाया गया, इस सब के पीछे क्या चल रहा है। बुनियादी तौर पे तो दो बातें हैं। एक, सऊद शकील नायब कप्तान नहीं रहे, क्यों, जबकि शान मसूद के नताइज वो इतने अच्छे नहीं रहे, ठीक। और दूसरा, ये टेस्ट कप्तानी तो है ही, T20 का क्या प्लान है। तो आइए जरा देखते हैं ये जराए क्या कहते हैं। बात शुरू करते हैं आने वाली जनूबी अफ्रीका सीरीज से। कुछ टाइम पहले तो ये खबरें थीं कि शायद टेस्ट कप्तानी बदलेगी। सऊद शकील का नाम आ रहा था, सलमान अली आगा का भी था, लेकिन फिर सलमान की T20 में फॉर्म गिरी तो उनका नाम पीछे चला गया। ये भी थोड़ा अजीब नहीं? बिल्कुल बिल्कुल। और यहीं से मेरा मतलब है वो बात शुरू होती है जिसका जिक्र बार बार मिलता है इन रिपोर्ट्स में कि फैसलों में कोई मुस्तकिल मिजाजी, कोई वाज़े पैमाना वो नजर नहीं आता। अब देखें ना, एक तरफ सलमान अली आगा हैं, एक फॉर्मेट में नहीं चले तो टेस्ट की मुमकिना कप्तानी से बाहर। दूसरी तरफ कुछ खिलाड़ी रिपोर्ट्स के मुताबिक मुसलसल मायूस कुन कारकर्दगी के बावजूद टीम में है, सलाहियत के नाम पर या मुस्तकबिल की सरमायाकारी कह लें। जैसे शाहीन या रिजवान, उनको तो बहुत कम वक्त मिला था बतौर कप्तान। जी हाँ, बिल्कुल, उनको जल्दी हटा दिया गया। लेकिन शान मसूद के साथ मामला वो मुख्तलिफ लग रहा है। अच्छा, शान मसूद के कप्तानी रिकॉर्ड को अगर देखें, जो आदादो शुमार है हमारे पास, तो ऑस्ट्रेलिया में क्लीन स्वीप, फिर बांग्लादेश के खिलाफ होम सीरीज में शिकस्त, जी, इंग्लैंड वाली सीरीज जीती थी, हाँ, लेकिन वो पिचेस मुतनाज़े थीं। उसके अलावा कोई बड़ी सीरीज नहीं जीती, 5 टेस्ट बाहर हारे हैं, कुल 12 में से सिर्फ 3 जीते हैं। तो सवाल तो बनता है कि वो अब भी कप्तान क्यों हैं? ये बहुत अहम सवाल है और जराए इस पर भी कुछ ना कुछ कहते हैं। कुछ रिपोर्ट्स में ये इशारा है कि शायद मीडिया में इन पर वैसी तनकीद नहीं हो रही जैसी होनी चाहिए थी। अच्छा, जी, अब इसकी वजूहात वो कुछ भी हो सकती हैं। कुछ सहाफ़ियों की कोई मजबूरी हो या क्या कहते हैं, बोर्ड की तरफ से शायद कोई ख़ास बयानिया बनाने की कोशिश हो। लेकिन असल बात यह है, और ज़राए भी यही सवाल पूछ रहे हैं, कि क्या ऐसे फैसलों से जहां परफॉर्मेंस शायद पहली तरजीह नहीं लग रही, पाकिस्तान क्रिकेट आगे जा सकती है? सही। अच्छा, ये तो हुई शान मसूद की बात। अब आते हैं सऊद शकील पर। नायब कप्तानी से हटाया गया। ये बात तो ठीक है कि शान मसूद पिछले 12 महीनों में रन्स के हिसाब से दूसरे नंबर पर हैं, लेकिन सऊद शकील की कारकर्दगी वो तो बहुत ही गैर मामूली रही है, खासतौर पर टेस्ट में। जी बिल्कुल, जर्राए में जो आधा तो शुमार है वो तो बहुत वाज़े हैं। सऊद शकील पिछले एक साल में वाहिद पाकिस्तानी बल्लेबाज हैं जिनके 500 से ज्यादा टेस्ट रन्स हैं, 40 से ऊपर औसत है। और सबसे ज्यादा 50 प्लस इनिंग्स भी। बिल्कुल, सबसे ज्यादा 50 प्लस इनिंग्स भी इन्हीं की हैं। तो ऐसे में इतने बेहतरीन परफॉर्मर को नाइब कप्तानी से हटा देना, जबकि कप्तान की अपनी कारकर्दगी और टीम के नताइज भी वो मायूस कुन हो, ये बात जराए के मुताबिक समझ से बाहर लगती है। तो फिर वजह क्या बताई जा रही है, मतलब क्यों हटाया गया, जराए क्या कहते हैं? जराए में जो सबसे आप कह लें हैरानकुन बात है ना, वो ये है कि सऊद को इसलिए नहीं हटाया गया कि उनकी कारकर्दगी खराब थी या कोई मसला था। अच्छा, तो फिर? बल्कि मुबैना तौर पर रिपोर्ट्स ये कहती हैं कि मीडिया में सऊद को मुमकिना कप्तान के तौर पर दिखाया जा रहा था, उससे शान मसूद दबाव में आ रहे थे। ओह, तो शान मसूद पर से वो दबाव कम करने के लिए पीसीबी ने उन रिपोर्ट्स के मुताबिक नायब कप्तान का ओहदा ही खत्म कर दिया। ये वाकई बहुत संजीदा सवालात उठाती है ये बात, अगर दुरुस्त है। और T20 कप्तानी का क्या सीन है, वहां कोई क्लैरिटी है? तो फिर से तब्दीली की बात है, वहां भी मेरा मतलब है, ऐसा लगता है कि कोई लंबी प्लानिंग या कारकर्दगी पर मबनी वाज़े फैसला साजी इसकी कमी है। यानी टेस्ट जैसा ही मामला वहां भी? जी, कुछ वैसा ही लगता है। फैसलों में वो तसलसल नहीं है। तो खुलासा फिर यही निकलता है कि जो मवाद हम देख रहे हैं उसकी रोशनी में तो यही लगता है कि पीसीबी के हालिया कप्तानी के फैसले खालिसतन मेरिट या कारकर्दगी पर नहीं हैं। शान मसूद का खराब रिकॉर्ड के बावजूद रहना और सऊद शकील जैसे परफॉर्मर को हटाना जी, बगैर किसी ठोस वजह के, ये सब मिलकर एक ऐसी तस्वीर बना रहे हैं जहां शायद दूसरे फैक्टर्स
وہ زیادہ اہم ہو گئے ہیں؟ شاید ذاتی پسند ناپسند یا کوئی اندرونی سیاست، کچھ بھی۔ بالکل، اور یہ صورتحال پاکستان کرکٹ کے مستقبل کے لیے نا کئی اہم سوال چھوڑ جاتی ہے کہ اگر انتخاب کا معیار کارکردگی نہیں ہے تو پھر کیا ہے، خاص طور پر جب آگے اتنی اہم سیریز ہیں، جنوبی افریقہ، انگلینڈ۔ جی، تو کیا ٹیم کا مورال، ٹیم کی کارکردگی وہ اس طرح کے غیر واضح فیصلوں سے متاثر نہیں ہوگی؟ یقیناً، اور ان فیصلوں کے جو لمبے عرصے کے اثرات ہوں گے اور یہ پاکستان کرکٹ کی سمت کو کیسے متاثر کرتے ہیں، یہ ایک ایسا نقطہ ہے جس پر شائقین کرکٹ یقیناً سوچتے رہیں گے۔